Subscribe now. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप कल की क्लास को एंजॉय किया होगा। साथ ही साथ मैंने कल अपना टेलीग्राम जो अपना चैनल है उस पे मैंने प्रीवियस ईयर के जो अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर में तो बहुत सारे क्वेश्चन 400-500 क्वेश्चन का कलेक्शन, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे जो आ सकते हैं एग्जाम में 21-22 क्वेश्चन थे उनको मैंने अपलोड कर दिया था। तो मैंने ये भी रिक्वेस्ट की थी एक बार उनको सॉल्व कर लेना। कुछ के ऑप्शन मिसमैच थे, आपस में सीक्वेंस चेंज हो गया था, उसका कोई इशू नहीं, कभी स्पेशल सेशन लेके वो सारे के सारे 21 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा देंगे। तो अभी तक हमारे क्या हुआ, 37 सेशन हो चुके हैं। आज 37वां सेशन है, 36 हो चुके हैं और हमने 6 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। इस तरह 15 दिसंबर तक बाकी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे धीरे धीरे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप पढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन अपने आप को इवेल्युएट कैसे करेंगे। तो उसके लिए टॉप रैंकर कंटिन्यू हमेशा 3 दिनों के लिए, यानी कि शनिवार, इतवार और सोमवार को एक लाइव टेस्ट कराता है जिसमें बहुत सारे दसियों हजार लोग एग्जाम देते हैं। आप भी जो लोग नहीं इससे परिचित हैं, टॉप रैंकर्स का ऐप इंस्टॉल कर लें, topränker.com की वेबसाइट में जाके वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहली बात, उसमें एरर नहीं होती है, एग्जाम पैटर्न जैसा आता है वैसे ही आ रहा है, जैसा मेंस का लेवल बढ़ गया है तो हमें भी उसमें अच्छे क्वेश्चन डालने होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसका हम डिस्कशन भी कराते हैं। जैसे पिछला वाला टेस्ट हुआ था उसका हम कल सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करा देंगे, ठीक है। कल हमारी क्लास वही होगी, डिस्कशन क्लासेस, यानी पिछले लाइव टेस्ट का। और कल ट्राई करना इस वीकेंड का, कल 10 बजे या 8 बजे शेड्यूल हो जाता है, उसके बाद आप कभी भी 3 दिनों में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई टेस्ट की। दूसरी बात हुई, हमने एक नया चीज स्टार्ट की थी कि आपके क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उनका, कहीं भी पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़, कहीं भी आप फंस रहे हो, टेलीग्राम चैनल पे आप क्वेश्चन पोस्ट करते रहे, उनको कलेक्ट करके जब हमारे पास 20-22 क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे उनका हम एक वीडियो सोल्यूशन बना देंगे, कैसे एक्चुअल एग्जाम अप्रोच रखें, ठीक है। तो कल का जो डिसीजन होगा उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस होंगे, उसमें डायरेक्ट कैसे एग्जाम में हम अप्रोच रखते हैं, ऑप्शन की मदद कैसे लेते हैं, कैसे हम एलिमिनेट करके वैल्यू सॉर्ट आउट करके हम ऑप्शन तक पहुंचते हैं। अल्टीमेट कल वाला डिसीजन में आपका यही कॉन्सेप्ट रहेगा कि कैसे एग्जाम में नंबर लाए, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा कॉन्सेप्ट पे ध्यान होता है। प्रिंस पूछ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया क्या? नहीं जी, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हुआ। हमने 22 से 23 क्वेश्चन कराए थे, 22 से 23 कॉन्सेप्ट कह सकते क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद हमने पीडीएफ अपलोड की थी प्रीवियस ईयर की टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा ले। प्लस अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं जो हम बाद में कराएंगे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कराने के बाद, जैसे कि हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया और कुछ शेयर एंड डिविडेंड के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्यों कराएंगे? क्योंकि हमारे एसएससी सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन वन नेशन वन एग्जाम की पॉलिसी जो 19 से अप्लीकेबल हो रही, हो सकता है वैसे सिलेबस में हमारे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो अभी से तैयार करके चलो जिससे हमें आगे दिक्कत ना आए। तो आज का सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट होंगे, सारे इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले एग्जाम के लिए भी, आने वाले सेशन के लिए भी। अब एक छोटा सा फार्मूला शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। बस उसी को थोड़ा सा चेंज करके हम थिंकिंग को चेंज करेंगे, थिंकिंग के साथ साथ कैलकुलेशन को चेंज करेंगे। जैसे एक छोटा सा फार्मूला हमने किया कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100, ठीक है। यही तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब अगर इसी में टाइम जुड़ जाए, यानी टी टाइम जुड़ जाए, तो PRT/100 लिख देते थे। यही तो हम करते आ रहे हैं बचपन से। अब देखो चेंजेस इसमें क्या लाएंगे। चेंजेस हम पूरे क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट के पूरे क्वेश्चन में, अधिकतर क्वेश्चन में हम कैसे सोचेंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसी का RT%, RT/100 को लिख सकते हैं, RT% ही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। यानी प्रिंस यहाँ पे आर है। आर क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन। एकदम शुरू से चलेंगे, अंतिम तक ले जाएंगे। ये है हमारी दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये है समय। ये तो हम करते आ रहे हैं। अलग क्या करेंगे? जब भी हमें जब भी हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा, प्रिंसिपल का RT/100 कर देंगे। क्यों कर देंगे?
प्रिंसिपल का तो हम आर प्रतिशत ही निकालते सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन अगर टी साइकिल दी हो या टी टाइम दिया हो तो टी से मल्टीप्लाई करके आर टी बाई 100 कर देते, इतना सा। इसी के अराउंड पूरे हमारे सेशन जो हमारे 40-42 क्वेश्चन होंगे इसी के अराउंड हमारे घूमते रहेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन यहाँ से इजी हो जाती, कैसे इजी हो जाती इस क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ऐसे क्वेश्चन से आप बेस मजबूत करने की कोशिश करें, ठीक है। तो कल का टेस्ट जरूर देना, कल का टेस्ट नहीं, हमेशा आगे का हमेशा टेस्ट देते रहना, ठीक है। टेस्ट के साथ साथ हम कल पिछले वाले टेस्ट का कल डिसीजन करा देंगे, उसके आने वाले टेस्ट का भी अगले वीक कराते रहेंगे, तो उससे एक्चुअल एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करें उस पे टारगेट रहेगा कल के सेशन में। देखो क्वेश्चन जो है आपके सामने लिखा हुआ है कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट है यानी मूलधन है, 12.5 ईयर में 3/4 हो जाता किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है आपको। पीआरटी बाई 100 भी कर सकते हैं आपके पास, लेकिन इन क्वेश्चन से हमें बेस बना के आगे तक सीखना है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट का आरटी बाई 100% होगा। आरटी बाई 100 यानी पी का सिंपल इंटरेस्ट, ये मान लो सिंपल इंटरेस्ट, ये मान लो। अब देखो 3/4 लिखा हुआ है आपके सामने, 3/4 लिखा, 3/4 होता कितना, 75%, ठीक है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता 75% मिल रहा है, ये क्लियर, 75% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। अगर 75% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का, प्रिंसिपल अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 75%, यानी आरटी बाई 100 कितना हुआ, 75%, प्रिंसिपल अमाउंट का 75% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। पीआरटी बाई 100 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी ऑप्शन आएगा, लेकिन इन चीजों को अगर स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। 75% जब हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 12.5 वर्षों में, यानी कि 12.5 वर्षों में, तो हमें R% निकालना है, यही तो हमारा हुआ, ठीक है। R% निकालना, बस 75 को 12.5 से डिवाइड कर दो, इक्वल टू 6 ईयर, इतनी सी बात हुई। देखो इस क्वेश्चन आप अलग तरीके से भी अपने अपने तरीके से अपने अपने मैथड्स कर सकते थे, लेकिन यहाँ से आपका बेस स्ट्रांग होगा। जब कठिन क्वेश्चन आएंगे आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल अमाउंट का RT% निकालना होगा, ठीक है। अरे हमें क्यों खोज रहे थे, हम तो यहीं आते हैं 12 से 1 डेली। गौरव पूछ रहे हैं, खोज रहे थे, 12 से 1 तो डेली आते हैं। चलो ये सिंपल क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन हम कर देते हैं, ठीक है। चलो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कल का टेस्ट जरूर देना, और वैसे भी यार टेस्ट वेस्ट देते रहा करो, प्रैक्टिस वगैरह पे कर। और हमारे यहाँ क्या खास होता है, हम उसका वीडियो सोल्यूशन कराते हैं, अंतर ही होता है, कोई चार्जेस नहीं, कोई फीस नहीं, बस आपकी रेगुलरिटी मेंटेन करती है, अपना समय दीजिए। चलो अगला क्वेश्चन जो लिखा है आपके सामने, ब्याज कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना, सिंपल इंटरेस्ट मिला 720 रुपए, सॉरी यहाँ पे 720 रुपए, रुपए 720, इसको वैसे पहले लिखते हैं लेकिन आप समझ गए होंगे। अगर 720 रुपए उसे मिल रहा कितने दिनों में, 6 वर्ष 8 महीने, अच्छा 6 वर्ष 8 महीने को हम क्या लिख सकते हैं, 8 मंथ को हम लिख सकते हैं 2/3, कैसे, मंथ में बना लिए 12 से डिवाइड कर दिया, वही डायरेक्ट लिख दिया। तो हमारा टाइम कितना हुआ, 6 सही 2/3 यानी 20/3 ईयर, ये हमारा हो गया 20/3 ईयर हमारा टाइम हो गया, ठीक है।
और हमारा क्या पूछा गया, 12% प्रतिवर्ष, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। तो आरटी परसेंट कितना हो जाएगा, आरटी परसेंट कितना हो जाएगा, 12 × 20/3। ठीक है, आरटी परसेंट कितना हो जाएगा, 20/3, यानी कि 80%। 80% ही हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। 80% हमें क्या मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला, ये क्लियर। यही तो हमें सिंपल इंटरेस्ट 80% मिल रहा है, यानी 80% हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, 720। तो हमें क्या पूछा गया, प्रिंसिपल अमाउंट पूछे चाहे अमाउंट पूछे, हम दोनों कर सकते हैं। अब 100% पूछा गया, एक तो 100% निकालने के लिए आप क्या करो, 80 से डिवाइड करके 100 से गुना कर दो। दूसरी अप्रोच क्या रखो, इसमें 20% भाई ऐड करना, 80 में 20% ऐड करके 100%, यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमें लाना है। तो इसका 20% हमें ऐड करना है, यानी इसको 1/4, यानी 180 अगर इसमें ऐड कर दे तो 100% आ रहा है 900। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट हो, जो लोग अलग अप्रोच से कर रहे हैं, जो लोग ऐसे कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि आगे जो कैलकुलेशन आएगी यहां से इजी हो जाएगी। व्यू क्यों कमाते हैं, इसके लिए मैंने एक कौरव पांडवों का एग्जाम्पल दिया था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक भी व्यू आएगा तब भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, इतनी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। नहीं व्यू आएंगे तब भी पढ़ाऊंगा ऐसी ईमानदारी से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बस उलझाने के लिए होते हैं, होता कुछ नहीं, जैसे हम पिछली बार करते आ रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। अगेन हमारे पास आर परसेंट कितना दिया, 5%, हमारे पास टाइम नहीं दिया गया, यही आर टी परसेंट ही हमारा एस आई हो जाता है। आर टी परसेंट ही हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है प्रिंसिपल का। इतना क्लियर। हमारे पास आर कितना दिया, 5%। टाइम हमारे पास कितना है, टाइम कितना है, अगर हम रफली कैलकुलेट करें, देखो डेटा भी ऐसा दिया जाता है, क्योंकि आपसे बहुत, आपको सिंपल इंटरेस्ट का अगर चैप्टर है, आपसे सिंपल इंटरेस्ट वो जानना चाहेगा एग्जामिनर, तो आपको ऐसी कैलकुलेशन नहीं देगा कि वहां पे अप्रोक्सीमेशन या अरिथमेटिक कैलकुलेशन दे दे, वो ऐसी सिंपल सिंपल वैल्यू देता है। यानी कि अगर हम 11 मार्च से लेके 10 सितंबर तक जाएं, तो रफली हमारा 6 मंथ हो रहा है, रफली नहीं एग्जैक्ट हमारा 6 मंथ हो रहा है, यानी पूरे साल का 1/2, यानी टाइम कितना हो गया, 1/2 ईयर। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2.5%। 2.5% क्या, प्रिंसिपल का 2.5%, ये हमसे दिया गया कितना, 8920, 8920। अब हमसे पूछा क्या गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। सॉरी, ये हमारा ऐसा ही नहीं दिया गया था, प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया था कितना, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया, 8920, 8920 प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया था, सिंपल इंटरेस्ट हमें पूछा गया था। तो बस 8920 का 2.5%, 8920 का 2.5%, इतना सा कैलकुलेशन था। इंग्लिश में मई लिखा हुआ है, 11 मई, 11 मार्च। तो आप मार्च कर लेना, थोड़ा जल्दी में लिख गया होगा, जहां मई लिखा हुआ हिंदी में रिप्लेस करके मार्च कर लेना, तभी 6 मंथ का, वैसे 5 मंथ का भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे, 5/12 करके कुछ पॉइंट में आ जाता। ठीक है, यानी 2.5% को क्या लिख सकते हैं, 1/4, 1/4।
एक सेकेंड, डेटा 238920। एक बटा 10/4, ठीक है। 10/4, 2.50 को 10/4 लिख से 4 से डिवाइड कर दिया, सॉरी 1/40। मार्च और मई वाला गड़बड़ा गया, तो आप चलो मार्च कर लेना, ठीक है। जल्दबाजी में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कल के क्वेश्चन में भी एक दो ऑप्शन मिसमैच थे, उनका हम सोल्यूशन करा देंगे। आपको तरीके समझ में आ गए, वो इंपॉर्टेंट है। हिंदी वाले से देख लेना, जो लोग इंग्लिश में पढ़े वो हिंदी से देख लेना। चलो अगला क्वेश्चन कुछ नया टाइप का देखते हैं। तो होप ये क्लियर हुआ होगा कैसे हम थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों का एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में है। इन्हीं 3 क्वेश्चन का एप्लीकेशन इस वाले क्वेश्चन में है। देखो, एक व्यक्ति 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, वो 550 रुपए 4 वर्ष के लिए, दिख रहा है ना, ठीक है। 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए इन्वेस्ट कर देता, ठीक है। उसे टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है? 1020 रुपए। एसआई कितना मिल जाता है? 1020 रुपए। अब हमारे पास कितना है? टाइम है, ईयर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, लेकिन सब में सेम होगी, सब में सेम होगी, ठीक है। सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगी, यानी इसमें कितना हो जाएगा? 2R%। सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना होगा? प्रिंसिपल का 2R%, इसमें 4R%, इसमें 6R%। देखो R% दोनों में कॉमन है, तो शुरू में ही क्या करना, R% यहाँ कॉमन ले लेना, R% यहाँ पे कॉमन ले लेना, ठीक है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 4000 का 2% यानी 8। 550 का 4%, एक दो 10% हुआ, 1% हुआ 5.5, 4% हुआ कितना? 11 22 रुपए। और इसका 6% कितना हुआ? 72 रुपए, ठीक है। इतने का R%। आर प्रतिशत हटा दिए क्योंकि 100 से हम डायरेक्टली डिवाइड कर दिए होंगे। ये 30 हुआ 102, 102। आर इक्वल टू कितना हुआ? 1020। आर कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, R% डायरेक्ट कंपनी, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? RT%, प्रिंसिपल का RT%। शुरू से इस बात में बात करते चले आ रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर, तो अगली तरफ बढ़ते हैं। सर जीके, मैं जीके कैसे पढ़ाऊं? मैं तो गणित पढ़ाता हूँ। जीके में दो चार चीजें ही आती मुझे, पॉलिटी आती है, साइंस आती है, अब जीके कैसे पढ़ाऊं? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अरे ठीक है, समझ गए। जीके, जीके की सुबह 9 बजे क्लास चलती है। अभी साइंस पढ़ा रहे हैं सचिन सर, क्योंकि रेलवे में बहुत सारे लोग फिजिक्स और मैथ का ऑप्शन चूज किए, तो कंप्लीट फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे 20-25 सेशन हो चुके हैं केवल फिजिक्स के, बेसिक टू एडवांस बहुत एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहे हैं काफी कुछ। तो वहां से आप साइंस वगैरह देख सकते हैं, कुछ सेशन, काफी सेशन पड़े हुए हैं, कुछ पेड कोर्स हैं जीएस वगैरह के यहाँ पे, वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है,
हमारे पास टाइम क्या है, 3 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12.5। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 3 × 12.5 इंटू इक्वल टू 37.5। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 37.5%। किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो हमें लैंग्वेज दी गई है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से कितना, 3500 कम है। अच्छा, 37.5 अगर हम एसआई है तो प्रिंसिपल कितना होगा, 100 रुपीज। ठीक है, 100 होगा उसका 37.5 सिंपल इंटरेस्ट होता है। इन दोनों का अंतर कितना दिया गया, इन दोनों का अंतर ही हमें एग्जाम क्वेश्चन में दिया गया, 3500। इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 63.5। 63.5 कितना दिया गया, 3500। अब कैलकुलेशन होती है आपके पास, प्रिंसिपल अमाउंट पूछे 100 निकाल दो, सिंपल इंटरेस्ट पूछे 37.5 निकाल दो, दोनों का गैप पूछे 63.5 वो तो दिए गया। अगर हमारे पास अमाउंट पूछे तो दोनों का सम यानी 137.5 निकाल देना। अब हमारे पास पूछा क्या गया था, प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 63.5 को हम लिख सकते हैं 5/8, क्योंकि 12.5 को 1/8 लिख सकते हैं, उसका 5 गुना। 5/8 कितना है, 3500। ये कट गया 700, यानी कि 6×56। यानी टोटल कितना होगा, एक टोटल कितना हो गया, 5600। 5600 क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट। 5600 हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, उसका 37.5, यानी 56 का 37.5%। 37.5 को लिख सकते हैं 3/8। ये 2100 क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां से रेशियो की बात होती थी, यहां तक तो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलो। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन, बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं, लेकिन हर टाइप कराना होता है, इसलिए ये भी टाइप लेना पड़ा। एक बार क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लें, और पेन वगैरह इन क्वेश्चनों में उठाने की कोशिश न किया करें, सीधा ऑप्शन में आया करें। कल की पीडीएफ होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के अच्छे क्वेश्चन थे उसमें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसके बाद वाला इजी था। मिसमैच हो जाता, आपके सामने जो लिखा होता थोड़ा मेरा सीक्वेंस चेंज है, बस इतना सा अंतर है। अच्छा, 7 से ही 3/4% है, तो पहले 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, बाद में कितना मिल रहा था, 7 से ही 3/4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों का अंतर कितना, 1/4%। यही हमारा 1/4% का अंतर दिया गया, कितना, 61.5। तो 100% यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना। 100% कितना हो जाएगा, 61.5 × 4, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100।
ठीक है। दिमाग नहीं काम कर रहा। चलो अगला क्वेश्चन। यार देखो, जो लोग बात कर रहे हैं ये चीजें, आप भी डाइवर्ट होते, मैं भी डाइवर्ट हो जाता हूँ। तो एक बार अच्छे से पढ़ने का चांस मिला है, कोई भी आप यूट्यूब छान लो, कोई भी मान लो, इतनी अच्छी चीजें हो नहीं रही, हमें नहीं लगता हो रही होंगी, क्योंकि एग्जाम डेट भी नहीं, तब भी मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ बिना किसी मार्केटिंग, कोई ऐड नहीं आता, कोई चीजें नहीं आती यूट्यूब चैनल पे। तो ये अपॉर्चुनिटी मिली, इनको यार अवेल करने की कोशिश करो। जो लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दो उन चीजों पे। इसीलिए लाइव क्लास होती, लाइव क्लास इसलिए नहीं होती कि आप बात करें, आप कोई भी डाउट होता है उसी समय पूछे, इसलिए लाइव क्लासेस हम कराते हैं। बाकी रिकॉर्डेड वीडियो भी हम डाल सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसीलिए होती है। आप क्वेश्चन कहीं डाउट आता है वो चीजें पूछे, आप भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मैं भी डिस्ट्रैक्ट होते जाता हूँ, क्योंकि एक फ्लो होता है पढ़ाने का, वो बीच से टूटता है, तो हम कहाँ पे थे हमें खुद नहीं पता चलता, क्या लास्ट सेंटेंस बोल रहे थे। तो ये सब चीजों का ध्यान दो यार। तो इतना लाइव क्लासेस में काफी चीजें होती, हमारे पास 3 4 स्क्रीन होती है, यहाँ भी समझना होता है, क्वेश्चन पे भी ध्यान देना होता है, आपके चैट पे भी ध्यान देना होता है, कैमरे पे ध्यान देना होता है। ये सब चीजें आप भी फील करो, ठीक है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से कुछ मिलता जुलता, पिछले का पिछले क्वेश्चन जो हमने 3 बार इंटरेस्ट निकाला था अलग अलग ईयर का, वैसे ही क्वेश्चन, लेकिन गलती कहाँ से हो जाती वहां पे पॉइंट आउट कर लेना आप लोग। टोटल हमारे पास 9 साल है, ठीक है। पहले 4 साल के लिए 4% और 6 वर्ष के बाद 8%, इस तरह का कुछ हमें डेटा दिया गया है। हमारे पास अगर टोटल 9 साल है, शुरू के 2 साल के लिए कितना होता है, 4%। 6% पर नेक्स्ट 4 ईयर, जो अगले 4 साल होते हैं, नेक्स्ट 4 ईयर का मतलब अगले 4 साल जो होते हैं, उस पर कितना हो मिलता है, 6%, ठीक है। ये 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, बचे 3 साल। बचे हुए सालों में कितना इंटरेस्ट मिलता है, 9%, 8%, 8%, ठीक है। यही डेटा आपके पास है, जो हमारे पास लिखा हुआ है वही आपके पास होगा, ठीक है। अब वही पिछले वाले कॉन्सेप्ट, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना हो गया, 24, यहाँ पे कितना हो गया, 24, ठीक है। टोटल रेट कितना मिल गया प्रिंसिपल का, 56%, 56% हमें क्या मिल गया, एसआई। यही हमसे दिया गया कितना सा, 1120, 1120 दिया गया हमसे। प्रिंसिपल अमाउंट पूछा या अमाउंट पूछा, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, 100%। 56% है हमारा 1120, यानी 1% कितना होगा, डिवाइड कर दो 20। 100% क्या होगा, 20 के बाद 2 जीरो लगा दो। ऑप्शन हो सकता है मिसमैच हो, तो आप यहाँ पे सुधार कर लेना, ठीक है। ऑप्शन मिसमैच होंगे, राइट आंसर आपका 2000 होगा। अगर क्वेश्चन में कहीं से भी आपको डाउट आ और पूरे क्वेश्चन कहीं भी डाउट आ, वो सब चीजें डिस्कस किया करो। क्लास कब होगी, कैसे होगी, ये क्या होगा, सीजीएल मेंस होगा, क्या होगा, कैसे होगा, मुझे भी नहीं पता रहता एग्जाम कब होगा। जब भी होगा आप पहले से तैयारी करके चलो, क्योंकि जो लोग नए हैं वो उनको लिए काफी चीजें स्ट्रगल करनी होगी। सीजीएल में होता क्या है कि 60 से 70% ऐसा क्राउड होता है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, वो अपनी पोस्टिंग बेटर चाहता है, बेटर पोस्ट चाहता है, मेन कंपटीशन उन लोगों से भी होता है बहुत ज्यादा।
तो पहले सारी चीजें तैयार करके रखो, उन लोगों की तैयारी अच्छी होती पहले से। जो लोग फ्रेशर होते हैं उनके लिए काफी कठिन राह हो जाती। तो अभी से तैयारी करके चलो इन चीजों की। चलो आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन सीजीएल 2012 या 13 के मेंस में आया था। 2012 या 13 के मेंस में आया था, वहीं से मैंने एक क्वेश्चन उठाया। अच्छा, इसमें कुछ हिडन मीनिंग है। हिडन मीनिंग ये है कि बराबर धन इन्वेस्ट करता, प्रिंसिपल अमाउंट जो पहले था, यानी पहले नहीं था, दोनों के लिए प्रिंसिपल अमाउंट P1 इक्वल टू P2 बराबर रखता है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का अलग अलग है, एक का 8%, दूसरे का 7% है। और बाद में ये कह रहा दूसरे से अमाउंट भी, दोनों का अमाउंट जो होता है A1 इक्वल टू A2, ये हमसे क्या दिया गया, 2560 रुपए, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हिडन मीनिंग है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट सेम है और उसके बाद अमाउंट यानी मूल मिश्र धन भी सेम हो रहा होगा, तो यहाँ से दोनों से एक बात निकल के आती, उनका सिंपल इंटरेस्ट SI1 इक्वल टू SI2 ये बराबर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आगे समझ गए तो बाकी तो क्वेश्चन आपसे हो रहा होगा, बाकी तो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो SI1 कितना हो गया, पहले में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, दूसरे में 7% ये दिया गया। लेकिन आगे ये कह रहा कि जो पहला अमाउंट था वो 6 महीने पहले दे दिया गया, यानी अगर इसमें टाइम टी लगा होगा तो ये T-हाफ टाइम लगा होगा। SI क्या होता है, RT%, हम शुरू से बात डिस्कस करते आ रहे हैं। सो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी होगी, यानी टाइम की वैल्यू कितनी होगी, ये 8 7, यानी टी बचा, इधर आया टी बचा, और ये हाफ से 8 को गुणा करें, 4 उधर गए, 4 ईयर, ठीक है। T% हो गए 4 ईयर। यहां से अब डायरेक्ट ये चीज अगर हिडन मीनिंग ये समझ में आ गई तो वहां से क्वेश्चन हो जाएगा। अब समय निकल आया तो हमारा SI कितना होगा, SI कितना होगा, किसी की क्वेश्चन रख दें यहाँ पे, 7 × T कर दें, यानी 28% यहाँ से भी आ रहा होगा, यहाँ से भी 8 गुना 3.5 कर लें तब भी हमारा 28% आ रहा होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 28%, ठीक है। तो हमारा अगर प्रिंसिपल अगर 100 रहा होगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 28 रुपए, ठीक है। तो अमाउंट कितना होता है, अमाउंट यही होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी अगर 128 हमारा क्या है अमाउंट, 128 अमाउंट की वैल्यू कितनी दी गई, 256 जीरो, 2560 दी गई, यानी 20 गुना। अब सारी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमसे पूछा क्या गया, प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करो, प्रिंसिपल अमाउंट यानी 100 था, तो 100 गुना 20 इक्वल टू 2000, ठीक है। आपको डायरेक्ट ये सब चीजें करनी नहीं, ये चीज समझनी है। आपको डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करके कैलकुलेशन की तरफ पहुंचना हो, यहाँ से भी कुछ गेसिंग या कैलकुलेशन फास्ट करके आप डायरेक्ट यहाँ से T4 निकाल सकते थे, ठीक है, या तो एक लाइन में भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, किसी भी इक्वेशन में रख दें, या RT% होता है, RT% 7 × 28, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट दोनों केस में बराबर था, SI1 इक्वल टू SI2। सिंपल इंटरेस्ट 28% होगा, अगर प्रिंसिपल 100 था उसमें 28% क्या मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 128, 128 की वैल्यू 2560 दी गई, यानी 20 गुना दी गई, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन।
देखो इस क्वेश्चन को बताने से पहले कल हमें एक दो कॉन्सेप्ट बताने रहेंगे, तब भी इस क्वेश्चन में आएंगे, तब भी अपने आप एक बार ट्राई करना। इसके पहले हम दो तीन क्वेश्चन और बताएंगे, तब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट पहुंचेंगे कैसे हम एग्जाम में हम कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पिछला क्वेश्चन हम कल एक दो क्वेश्चन बेस तैयार करेंगे, तब आपको सिखाएंगे कैसे जल्दी कर सकते हैं। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने आप ट्राई करने की कोशिश करना। अब इस क्वेश्चन को देखो, देखो इस क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट कैसे पहुंच सकते हैं उसके लिए कुछ चीजें बतानी होंगी। हमें अमाउंट पता है क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना हो जाता है, 350 रुपए, 5% की दर से, 3% की दर से 250 रुपए हो जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम निकालना था हमसे, ठीक है। अगर हमारे पास अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई है, तो हमारे पास अगर प्रिंसिपल हमें नहीं पता, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर टी, पी प्रिंसिपल अमाउंट का आर टी परसेंट, यानी हमारे पास टाइम नहीं पता, 5 × T% अपॉन 100, ये हो जाएगा अमाउंट। दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, A1 अगर इसे मान ले, A2 कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों में सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, तो P का RT परसेंट, दूसरे में 3% मिल रहा है, 3% T/100, ये तो हमें दिया गया था, ठीक है। अब अगर दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, A1 अपॉन A2, अगर यहां से हमने P कॉमन लिया तो 1 + 5T/100, और इसको सॉल्व करें, P 100 + 5T/100। इसी तरह इसमें क्या आ जाएगा, P 100 + 3T/100। अगर दोनों को आपस में डिवाइड करें A1 + A2, तो हमारा क्या आ गया, 100 + 5T/100 + 3T। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ये चीजें करनी है, ये चीजें बस एक बार समझ के इग्नोर मार देनी, ठीक है। एग्जाम में क्या पहुंचना, जो A1 अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट दोनों का 100 100 मान लो, प्रिंसिपल प्लस RT परसेंट, यही तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ। प्रिंसिपल प्लस एसआई तो वही लिखा हुआ है ऊपर नीचे, अगर आप समझ पा रहे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट 100 था, उसका 5 साल में टी से मल्टीप्लाई करके एसआई क्या हुआ, RT परसेंट, ठीक है। यही लिखा हुआ, आपको डायरेक्ट एग्जाम में इस सिस्टम में पहुंचना है, यानी कि प्रिंसिपल प्लस RT परसेंट। प्रिंसिपल हमेशा दोनों के केस में 100 मान लेना, 100 + RT परसेंट, R1 T1, आर तो सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा, कुछ अलग अलग चीजें दी जाएगी, 100 + R1 T1, ठीक है। यहाँ आप डायरेक्ट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पहुंचना। अब हमारे पास चीजें इजी हो गई। अमाउंट कितना दिया होता, पहले केस में कितना दिया होता, 350, दूसरे केस में 250 दिया हो गया था, 100 + 5T/100 + 3T। अब कैलकुलेशन हुई सिंपल सी, इसको 5/7 कर दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 700 आएगा, इधर 500 आएगा, 200 बच जाएगा, ये 25 आएगा, 21 घट जाएगा, यानी 4T, T = 50 ईयर। एक तो ये कर सकते थे, दूसरा क्या कर सकते थे, यहाँ पे दूसरा स्मार्ट अप्रोच क्या रख सकते थे, हमारे पास था 350 अपॉन 250 इक्वल टू 100 + 5T, 100 + 3T, ये हमें दिया गया था। एग्जाम में ऐसे सोचना है, इसको ब्रेक कर लो, 100 + 250 लिख सकते हैं, नीचे वाले को 100 + 250, एक को ब्रेक करना, दूसरे को ना ब्रेक करना। अब 100 100 कॉमन चला गया, हट गया, ठीक है। 5T = 250, T = 5, कैसे भी समझो, फास्ट कैलकुलेशन के लिए सब चीजें प्रैक्टिस करके आ जाएंगी आपको। रेलवे मैथ क्लास कब से शुरू हुआ, रेलवे मैथ क्लास खत्म हो चुका है, उसके मैंने 20 30 सेशन कराए थे रिवीजन के लिए, ठीक है। कभी कभार थोड़ा अपने बेशकीमती समय से एक बार प्ले लिस्ट वगैरह खोज लिया करें, बहुत कुछ है उसमें। मैंने रेलवे के लिए 600 700 क्वेश्चन कराए थे, जो रेलवे बेस्ड होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं
जो हमारे एसएससी में नहीं होती हैं, जैसे स्टैटिक्स होता है, मीन मीडियन मॉड होता है, डिजिटल कन्वर्जन होता है, बाइनरी कन्वर्जन होता है, वो सब एसएससी में नहीं आती, रेलवे में आती है, वो सब चीजें भी कराई थी। और जहाँ वहाँ टाइम स्पीड डिस्टेंस या रेल बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो उसके ओरिएंटेशन को देखते हुए, उसके एग्जाम पैटर्न को देखते हुए मैंने चीजें पढ़ाई थी, ठीक है। तो ये वो आपका हो गया। अच्छा, दोनों में 100 100 ईयर लिख गया, ठीक है। ऑप्शन सी, कोई एक ए और सी को 50 ईयर कर लेना, जल्दबाजी में लिख गया होगा। चलो ये क्वेश्चन करो, अब तक का एसआई का सबसे अच्छा क्वेश्चन। इससे अच्छा क्वेश्चन एसआई में हमारे हिसाब से नहीं बनता। कल भी कराएंगे इस टाइप के कई क्वेश्चन। उसके पहले चलो यही कर लो। अब तक का एसआई का सबसे अच्छा क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं एग्जाम में हमारे पास। अच्छा, हमसे कुछ कहा जाए, अगर ए प्लस बी को 100 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। अगर एक में 2% की वृद्धि हो जाती है, बी में 2% की वृद्धि हो जाती है, तो हम क्या कह सकते हैं, पूरे अमाउंट में 2% की वृद्धि हो जाती है, यानी 2 रुपए की वृद्धि हो जाती है, इतना हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे, यहां पे 2% नहीं होगा। अगर हम कह दें ए पे 2% का इंक्रीज हुआ, बी पे 3% का इंक्रीज हुआ, क्या हम कह सकते हैं 2% ऑफ ए प्लस 2% ऑफ बी प्लस 1% ऑफ बी, ऐसा कह सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ओवरऑल अमाउंट का जो 100 रुपए था, 2% ऑफ टोटल अमाउंट का ए प्लस बी, यानी कि 2 रुपए, 2 रुपए प्लस 1% ऑफ बी। साथ में हमारे पास ये दिया होगा कि कुछ अमाउंट बढ़ जाता है, जब 2% की ए में इंक्रीज हुआ, 3% बी में इंक्रीज हुआ, टोटल कितना हुआ, 5 रुपए का इंक्रीज हुआ। तो बी का अमाउंट कितना था, ऐसा कुछ क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। यहाँ 5 ना करो, यहाँ कर लो 2.5 कर लो, नहीं हमारे पास डेटा नहीं बन पाएगा। तो 1% ऑफ बी कितना हुआ, 2.5 माइनस 2.5, 1% अगर 0.5 है, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 रुपए। ऐसी कैलकुलेशन यहाँ पे काम आती है, इसका मैंने पहले भी और एग्जांपल बताए थे, जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे थे। टाइम एंड वर्क में ही पढ़ाया था, प्रॉफिट एंड लॉस में तो 5 6 क्वेश्चन इस टाइप के कराए थे। चलो, हमारे पास जो डेटा दिया गया, लास्ट कॉन्सेप्ट जो अभी सिखाया, उसका यूज कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। 80,000 रुपए को 3 बैंकों में इन्वेस्ट करता है, ए और बी और सी में, 15%, 16% और 27% से, यानी टोटल अमाउंट अगर ए बैंक में ए डालता है, दूसरे में बी डालता है, तीसरे में सी, टोटल 80,000 रुपए अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। ये हमें दिया गया, और ए पे 15% का ब्याज मिलता है, बी पे कितना मिलता है, 16%, सी पे 27% का ब्याज मिल जाता है, ठीक है। और 2 साल में कितना ब्याज मिलता है, 2 साल में कितना मिलता है, एसआई 2 ईयर में कितना मिलता है, 36,400। देखो, सिंपल इंटरेस्ट केस में होती हर साल सेम ब्याज मिलता है, 2 साल में अगर 36,400 मिला, एक साल में कितना हुआ, 36,400 बटे 2, यानी कि 18,200 रुपए का ब्याज एक साल में मिला, एसआई फॉर 1 ईयर। ये तो हमें सब दिया गया है, ठीक है। जो दिया गया पहले वो नोट डाउन करते हैं। उसके बाद हमसे ये दिया गया कि सी में जो निवेश किया,
ए में निवेश किया गया सी के निवेश का 20% है, यानी ए पे जो इन्वेस्ट किया वो 20% है सी का। 20% फ्रैक्शन 1/5। अगर इसमें 1 रुपए का इन्वेस्ट हुआ तो इसमें 5 रुपए का इन्वेस्ट हुआ। ठीक है, यहां तक क्लियर। ये सब चीजें हमारे पास दी गई थी, लेकिन इसके बाद कैलकुलेशन पार्ट में कैसे आते हैं, हमारे पास दो ही इक्वेशन हो जाती, तीन अननोन हो जाते हैं। चीजें हम जो अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे उस पे बात आ जाती है वहां से इंप्लीमेंट करने की। तो टोटल इंटरेस्ट अगर 1 रुपए दिया, यहाँ 5 रुपए दिया, टोटल इंटरेस्ट कितना मिला होगा, सबसे पहले ए और सी का कैलकुलेट कर लेते हैं। ए पे कितना मिला, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सी पे कितना मिला, 27% रेट ऑफ इंटरेस्ट। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा होगा, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा होगा, ए और सी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन कुल धन, यानी 1 और 6 रुपए का जो हम उनके धन माने। क्यों माने, 1 और 5 रुपए का जो हम उनका अमाउंट मान के चल रहे हैं। ठीक है, टोटल हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 135, 15, 50 यानी 25%। 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, टोटल अमाउंट का 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब वही लास्ट कॉन्सेप्ट से इसको जोड़ने की कोशिश करो। 25% टोटल अमाउंट का, इतना ध्यान रखना, टोटल अमाउंट का 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ए और सी के वजह से, ए और सी की वजह से 25% टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो हमें क्या है, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, इसको भी हमें 25 बनाना होगा, यानी 25 माइनस 9 हम कर सकते हैं 16 को। अब टोटल यहाँ का 25% ए और सी का, बी का भी 25%, यानी 25% ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस 9% ऑफ बी। इन चीजों को हम यहां से तोड़ के ये लिख दिए। ठीक है, और टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है एक साल में, 18,200। यही तो मिल रहा भाई, 18,200। अब टोटल 25% ए प्लस बी प्लस सी का कितना हुआ, 20,000। 20,000 माइनस 9% ऑफ बी। अब आपके पास सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करके आप देख लें। इसको इधर लाएं तो कितना हो गया, 1800। 1800 इक्वल टू 9% ऑफ बी, यानी बी का अमाउंट कितना हो गया, बी इक्वल टू कितना हो गया, 20,000। 9 दून 18, 20,000 रुपए। ऐसे क्वेश्चन मेंस वगैरह में आते हैं, सीडीएस वगैरह में आते रहते हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं चीजें तो आपके लिए इजी हो जाए, नहीं समझ में आती एक बार फिर से रिवाइंड करके इनको समझने की कोशिश करना। और मैंने जब वो पढ़ाया था, क्या बोलते, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह कई चीजें ब्रेक करने वाली, परसेंटेज ब्रेक करने वाली चीजें बताई थी। हमने कहा था सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चीजें बहुत काम आएंगी, वही इन चीजों का यूज है। ठीक है, ये सब लिखने में बड़ा लगता है, आपको डायरेक्ट यहाँ से पहुंचना है ए और सी के बीच में। यहाँ हो सकता है कुछ लोग डाउट कर रहे हो, तो हम क्या किया, अगर उनके अमाउंट 1 और 5 के रेशियो, टोटल इंटरेस्ट क्या मिला, इसको 15% ए को मिल रहा है, सी को मिल रहा है 27%, टोटल कितना हो गया, 150% मिल रहा है। लेकिन कितने, कुल धन तो हम तो 1 और 5, 1 + 5 6 माने थे, इसलिए 25% आया। बाकी 25% के रूप में ब्रेक कर लिए, बाकी आगे आप समझ लेना। चलो, अब इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं जहां पे कोई फादर अपने 2 सन 3 सन को, आगे बात करें 3 की भी, यहाँ पे अभी 2 ही दिया गया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, 2 हो 4 हो, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बदलता नहीं है। अगर आप तरीका समझ गए तो उसके बाद एग्जाम में डायरेक्ट करने की कोशिश करना। शुरू में समझ लो होता क्या है। अच्छा, कल वाला जो था, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का था, उसमें तो इजी हो जाता। उसमें मैंने क्या कहा था कि मान लो वही 33.3%, 33/1/3, अंतर कितना है, 2 साल का अगर गैप है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, 3 से साल 4 1
में बन जाएगा, फिर अगेन 2 साल में स्क्वायर करके कर लेते थे, उसको भी हमने 9 से 16 हो जाएगा, यानी छोटे बेटे को 9 मिलेगा, बड़े बेटे को 16 मिल रहा था। लेकिन ये यहाँ पे अलग चीज है, यहाँ पे थोड़ा अगर हम इधर उधर कर गए तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। कब शुरू हुई है, अब तो क्लास खत्म होने की हुई है, 37वां सेशन चल रहा हमारा। अभी तक 36 क्लासेस करा दी है सीजीएल 2018 को टारगेट करते हुए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ऊपर प्लेलिस्ट की पूरी लिंक दी हुई है, कभी कभार अपना बेशकीमती समय निकाल के देख लेना। रुपए कितना देता, 18,750। एक की एज है अभी कितनी, 12, और एक की एज है 14। और ये कह रहा कि जब ये 18 साल के हो जाए तो इनको क्या मिले, सेम अमाउंट मिले। ठीक है, 18 साल बाद 18 साल बाद उनको सेम अमाउंट मिले। 18 वर्ष के जब हो जाए, 18 वर्ष के जब हो जाए तो उनको सेम अमाउंट मिले, यानी कि इस पे कितने दिन तक सिंपल इंटरेस्ट लगता था, 6 साल तक। इस पे कितने दिनों तक इंटरेस्ट लगता था, 4 साल तक। इतनी बात हमें दी गई। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5%। 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो टोटल इस पे इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 30%। 30%, अगेन वही 30% शुरू से हम करते आ रहे हैं, इस पे 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन हमसे ये कह रहा है उनका अमाउंट बराबर हो, A1 = A2 बराबर हो। छोटे बेटे का अमाउंट बड़े बेटे के अमाउंट के बराबर हो, कब, जब 18 साल के हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर ए को मिला होगा कितना, 100 रुपए, 30% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला होगा, यानी 130% बन गया होगा अमाउंट। 130% ऑफ A1 इक्वल टू, अगर इस पे 100 रुपए रहा होगा, 20% का इंटरेस्ट, यानी 120% ऑफ A2। यानी कि A1/A2 कितना हो गया, 120/130। देखो ये जो कांस आया लास्ट में स्टेप, आपको यही डायरेक्ट एग्जाम में इसी स्टेप में पहुंचना है। ये कैसे आया, A1/A2 120/130 आया कैसे, 120/130 कैसे आया, उल्टा, थोड़ा क्रॉस देखेंगे। A1 को जो मिला 100 प्रिंसिपल अमाउंट जो था, उसका 30%, यानी 30% लगा के, टाइम कितना था, 5, टाइम कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 था, टाइम कितना था, 6 साल। A2 को क्या मिल रहा होगा, 100 प्लस 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से 4 ईयर तक। आपको इस सिस्टम में डायरेक्ट एग्जाम में पहुंचना, ठीक है। तो उसके बाद A1/A2 कितना आ गया, A1/A2 कितना आ गया, 120/130, 12/13। अगर आप इसमें आगे पीछे भी कर देते तो एक बात याद रखना, कल वाली बात, कि छोटे बेटे को हमेशा छोटा अमाउंट मिलता है, बड़े बेटे को हमेशा बड़ा अमाउंट मिलता है। अगर रेशियो में आप कहीं गलती भी कर जाते हैं या ऑप्शन वगैरह में उलझ जाते हैं, तो छोटे बेटे को छोटा अमाउंट, बड़े बेटे को बड़ा अमाउंट, यानी A1 + A2 कितना हुआ, 25। 25 टोटल हमें क्या मिलता है, टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया था। ये प्रिंसिपल का रेशियो आता है, इसको याद रखना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम P1 प्रिंसिपल ले लें, P1 P2, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आता है P1 P2। अब बस आपके लिए कैलकुलेशन में, छोटे बच्चे को कितना मिला, बड़े बच्चे को कितना, 25 यूनिट है, 18,750। तो A1 यानी P1 प्रिंसिपल अमाउंट, छोटे बेटे को कितना मिला, P1 इक्वल टू कितना मिला होगा, 25 की वैल्यू है 18,750 अपान 25 × 12, ठीक है। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 9,000 आ जाएगा, ठीक है। तो
होप आपने क्लास को एंजॉय किया और अच्छा लगा होगा। इसके बाद कल क्या करना, कल आपको टेस्ट देना है। कल हमारी डिसीजन की क्लास होगी, जो पिछले बार लाइव टेस्ट हुआ था उसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको कोई अभी डाउट हो रहा हो मैथ वगैरह में इससे रिलेटेड, तो आप अभी 1-2 मिनट पूछ सकते हैं। उसके बाद परसों कंटिन्यू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को, मंडे को, ठीक है, 12 से 1 इसी टाइम पे। गुरविंदर पाल शर्मा, हम एक 12 से 1 डेली आते हैं। पिछले 40-50 दिनों से लगातार आपका सीजीएल टारगेट करके कोर्स करा रहे हैं। आगे भी इसी तरह कराते रहें। 15 दिसंबर तक हम कोर्स कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद स्कोर बूस्टर सेशन होगा, जिसमें थोड़ा अच्छे टाइप के क्वेश्चन लेंगे। यही अपना टारगेट है। अगर कोई आपको डाउट हो रहा हो अभी, तो आप पूछ सकते हैं 1-2 मिनट। और साथ में टेलीग्राम का चैनल था, हमने उसमें एक नया इनिशिएटिव लिया था कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे होंगे उनके सबको कलेक्ट करके वीडियो क्लासेस बना देंगे, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का फायदा हो। अगर कहीं लगेगा आप छोटा मोटा क्वेश्चन है, तो हम इंडिविजुअल रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस तो यार बहुत जरूरी होगी, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होगी। और प्रैक्टिस कहाँ से आता, कोई भी फार्मूला या कोई शार्ट अप्रोच कहाँ से आती है, हम उसके पहले पूरा बेस तैयार करके आपको बताते हैं। कहीं आप फार्मूले वगैरह भूल भी जाए तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखें, थोड़ा जल्दबाजी करने की कोशिश करें। एग्जाम में प्रैक्टिस वगैरह बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर के पेपर हम तो शुरू से टारगेट आप लोगों दिए नवंबर में सीजीएल और सीडीएस के क्वेश्चन लगा लीजिए। उसके बाद हम आगे का प्लान बताएंगे। अगर विंडर फाइनलाइज होता अयान वगैरह का, तो आप टीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहना, ठीक है। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही।